नमस्कार आदाब, आपके इस ट्रैवल शो का आपको ढेर सारा प्यार और प्रणाम। तो जी आप देख रहे हो मौसम एक नंबर हो गया है और ऐसे टाइम पे अगर हम महाराष्ट्र के किसी पहाड़ी इलाके में जाकर किसी वाटर बॉडी के पास में अपना समय नहीं बिताएं तो मुझे लगता है कि हमने मौसम का सही तरीके से मजा नहीं किया। हम दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया है और वो प्लान ये है कि इस वीकेंड बॉम्बे शहर के पास के किसी इलाके में जहाँ पर पहाड़ भी हो और जहाँ पर एक बढ़िया सी लेक भी हो, वहाँ जाके एक वीकेंड मनाया जाए। तो जी ऐसा है, मैं तो वहाँ जाकर अपनी आंखों से उस खूबसूरत नज़ारे को अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और वर्चुअली उस नज़ारे को देखें, जिएं और सांसें लेते रहें, इस जीवन को अच्छे से जीते रहे। तो क्या बोलते हो जाए? आइए। रोड से अपनी कार जो है वो थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ तक चलने के लिए सुबह सुबह की एक मॉर्निंग वॉक हो गई। चेतक में तो अपन ने बहुत बार सामान चेक किया, कार में बहुत टाइम बात कर रहे हैं तो आदत छूट गई, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आइए बीवी जी आइए, सुबह सुबह की एक मॉर्निंग वॉक के साथ में हम फाइनली पहुंच गए। अरे गाड़ी तो स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है हम अपने तयशुदा समय से थोड़ा सा लेट है, लेकिन इस बार मेरी वजह से लेट नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीवी की वजह से कभी लेट हो ही नहीं सकते। जो भी कारण होता है वो अपना ही होता है। हेलो। What is this behavior? ये कोई टाइम होता है? What is the punctuality means? क्या होता है? समझ में नहीं आया, रोड पर गाड़ी कैसा है? ऐसा है, जीवन का सबसे बड़ा भार पता है क्या होता है? वो भार नहीं जो हमने अक्सर खा के अपने बॉडी में स्टोर किया है, वो भार जब कोई आपको ये कह दे कि तुम टाइम पर नहीं हो, तुम लेट हो। तुम बहुत लेट हो, बहुत ज्यादा। मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे कंधे झुकते जा रहे हैं, बहुत भार है। To be precise, 26 minutes late. यार देखो पता है क्या, जीवन में बदलाव जो है ना वो बहुत जरूरी है और आज जो है वो मेरी लाइफ का एक बदलाव है और वो ये है कि हम सब निकले हुए हैं एक बढ़िया से ट्रिप पे। अजीज, सनोबर और मेरी बीवी। तो बीवी ठूस रही है। नहीं यार, बहुत हेल्दी ड्रिंक पी रही है, इसके लिए हमने कुछ एक वीडियोस बना के डाली भी हैं। स्मूदी, आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए स्मूदी। जज की अभी चाहे सिमरन भी हो, ओके, शी एक्नॉलेजमेंट, हाय बाय। नहीं, बट हम तो झगड़े भी करके रहते हैं। अब भाई जहाँ दो लड़कियां मिली वहाँ उनकी खबरों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने अपने कानों को किया म्यूट और मौसम का मजा लेने लगे। जयपुर से यहाँ लेके आया। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे की एक लंबी सी ड्राइव के बाद में हम बॉम्बे से बाहर आ गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है, बॉम्बे से तो बहुत बेहतर है। और जहां हम पहुंचे हैं वो है एक ब्यूटीफुल वुडन प्रॉपर्टी। अब इस जगह का नाम क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस जगह का एक छोटा सा टूर हो जाए। आ जाओ।
वुडन विला में कुछ 4 कमरे हैं और बहुत ही स्पेशियस भी है, और साथ ही साथ एक बड़ा सा लिविंग रूम भी है जिसमें करीबन 10 से 12 लोग आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो हम दोस्तों ने ये प्लान किया है कि ये वीकेंड यहाँ गुजारा जाए और कुछ नई यादें बनाई जाए। तो जी रूम तो यहाँ के बड़े ही शानदार है। मतलब वुडन घर में रहने का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है, और ये तो वैसे भी शामियाना बना रखा है, लेकिन इससे भी बढ़िया एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बताना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। लंच के बाद कुछ लोग सुस्ताने लग गए, कुछ चिट चैटिंग में लग गए, तो मैंने सोचा आपको इस जगह की थोड़ी और सैर कराएं। तो इस जगह के सुबह के नज़ारे और शाम के नज़ारों में फ़र्क ये है कि आज दिन भर यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। बारिश होते होते मैं थोड़ी देर सो भी लिया, बाहर कुछ फ्रूट्स लाने गए, और हाँ अब सामने है तो मैं मिलाता हूँ। ये है जिसे मैं मेरी ज़बान में अक्सर कहता हूँ हनुमान। वो हनुमान जो सेवा भाव जिसके मन में होता है, और वो आपकी 24 घंटे सेवा में है ना, दिल से सेवा करता है। तो ये वो इंसान है जिसने हमारे खाने पीने रहने हर चीज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा है। अपना नाम बताओ। संतोष कोकरे। ये विला का नाम है विभूति रिसोर्ट। ओके। और ये डैम है पावना लेक। ओके, तो पावना लेक जो है मुझे लगता है कि अभी तो क्योंकि बारिश है शायद इतनी अच्छी से नहीं दिखेगी, और बादल भी छा गए हैं क्योंकि शाम के टाइम पे टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ठंड है। उन लोगों के लिए बता दूँ जो लोग इस समय 48 डिग्री या 50 डिग्री पे जूझ रहे हैं उन रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ से मैं भी मेरी पैदाइश है, तो ये नज़ारे, ये ठंड जैसे मैं जी रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी मेरी नज़र से इसे महसूस कर पाओ। वाह। तो संतोष, डिनर का पूरा सेटअप हो गया है? हाँ हो गया है। ऑर्डर लेने का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मेन्यू सेट कर लिया है। आप जाइए, मैं तब तक इन सबको ऊपर की सैर करा के लेके आता हूं। आइए। तो दोस्तों ये तो है अपना विला जहाँ पे हम रह रहे हैं। उसके अलावा इस प्रॉपर्टी में छोटे छोटे 4 विला और हैं। ये जो विलाज हैं इस लेक के सामने, तो हर जगह से आपके कमरे से, जो कि इन्होंने बनाए शीशे के, आपको बाहर ये नज़ारा दिखाई देता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। आज क्योंकि अक्सर मेरे साथ होता है, मैं शाम को बैठा हुआ था और उस समय बादल आए और एक बिजली जस्ट सामने सीधा नीचे पहाड़ पे ज़मीन पे बड़ी सी बिजली टच हुई, जिसे देख के मेरे मुंह से एक ही बात निकली, वाह। क्योंकि हम अक्सर नेचर के साथ में इतने अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, तो नेचर भी अपनी तरफ से हमें अच्छे अच्छे नज़ारे, गिफ्ट, सिचुएशंस क्रिएट करके देती है। तो ये है। महाराष्ट्र के पहाड़ों में अक्सर मैंने देखा नहीं एक्चुअली मैंने सुना है कि शांति में अगर खड़े होते हैं तो एक बर्ड है जो कि ऐसा लगता है कि आपसे बात कर रही है। जब आप इस तरह से साउंड क्रिएट करते हो तो वो ऐसा लगता है कि वो आपको रेस्पॉन्ड कर रही है। और
शुरुआत के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि कोई इंसान है जो कि कहीं दूर खड़ा हुआ है और सीटी बजा रहा है, शायद मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में यहीं के एक इंसान ने मुझे बताया कि नहीं, ये एक बर्ड है जो इस तरीके का साउंड निकालती है, जो कि कमाल है। और इस समय यहाँ पे ऐसे ढेर सारे बर्ड्स। अब ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे एडमायर करते करते और घूमते घूमते और दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करते करते रात न जाने कब गुजर गई। सुबह पाँव फटने के साथ मैं यहाँ आया और अपने आप को रोक न पाया। अब इस सुबह में एक कमाल की बात यह है कि हम पानी की बोतल जो कि खाली है, उसके बाद पीछे बांसुरी जिसमें बांसुरी है, दोनों को ही भरने और साज से सुर निकालने के लिए हम निकल तो पड़े, लेकिन इधर लेक पर जाने का रास्ता ही नहीं है। मतलब दीवार कूद के भी जाएंगे तो भी बहुत गहरी खाई है, कहाँ से जाएंगे यार। पर लेक में तो डुबकी मारनी है, बारिश भी हो रही है। अब 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद भी मैं लेक तक नहीं पहुंच पाया। बारिश तेज थी तो वापस लौट आया। देखा तो धर्मपत्नी ने मेरे लिए स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है, और भाई सोने पे सुहागा ये था कि वो अपने हाथों से बड़े प्यार से मुझे ये खिला भी रही थी। तो इतना खूबसूरत मौसम हो और सामने इतनी ब्यूटीफुल सी लेक, तो लेक में डुबकी लगाने का इरादा बाद के लिए छोड़ देते हैं और समय अपनी माशुका के साथ में बिताते हैं। इससे बेहतर और क्या होगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम कभी ऐसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है, बहुत नेचुरल होता है, तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ अलाइन भी होते हैं और हमारे चक्रास भी क्लियर और क्लीन होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्शन का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे ये प्रकृति हमें रिटर्न में ढेर सारा प्यार भी देती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें घूमते रहना चाहिए, हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए। हमें जानवरों के साथ प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे हमें अनकंडीशनल लव रिटर्न में मिलता है। अब सब तो सो गए, लेकिन हम 3 त्रिदेव सोने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कैसे भी करके इस रात को और जी लें। और इसी बहाने मैं थोड़ी सी बांसुरी भी बजा लूँगा और पुष्पक से थोड़ी डीजेइंग भी सीख लूँगा।
सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त भी होता है। अगर यात्रा शुरू होती है तो यात्रा खत्म भी होती है। तो दोस्तों, यहां से मैं मेरे मन का भाव और इस प्रकृति का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा नई यात्रा के लिए, नए दोस्तों के लिए और नए अनुभव के लिए। तो दोस्तों, अब आपका ये ट्रैवल शिवा आपसे आज्ञा चाहता है जाने की, लेकिन ये चाहता है कि आप उसे अपने बेशकीमती सुझाव दें। बताइए मुझे कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए।